ये बात सत्य है कि हर कोई जिस लाइफ में आज जी रहा है, एआई और वी दोनों ही फेक है। आप कहेंगे एआई को भी फेक है, हाँ बिल्कुल फेक है। एआई इज जस्ट द सेम आर्टिफिशियल, जी कृत्रिम बना है, और जो उसमें दिखाया जा रहा है इट्स नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे रियल लाइफ, आप ये कैमरा लेके बैठे हैं जी आपको पता है, आप यदि कैमरा चलाते हैं तो कितना फ्रेम है, जी रियल लाइफ उतना ही है जितने फ्रेम है। उसके बाहर क्या कचरा है ये दिखाया नहीं जाता, और लोग केवल वो आज पीछे के पोस्टर से और एआई से बनाए हुए बहुत सारे इमेजेस से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, पहले कहते थे बॉलीवुड से लोग प्रभावित होते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, कल्पना की दुनिया है, सपनों की दुनिया है। लेकिन वो सपनों की दुनिया फिर से जैसे मुंबई जाता था, आज ये सारे बच्चे चाहे यूएस जा रहे हों, चाहे चकाचौंध की ओर भाग रहे हैं, ये भी सपनों की दुनिया है। आपने कभी देखा रोड पे किसी को गाना गाते हुए, किसी के पीछे पागल होते हुए रोड पे गाना गा रहा, लेकिन दिखाया क्या जाता है? और ये हमारे बच्चे इस बात को बहुत समझ ही नहीं पा रहे, समझदार होने उसी को सत्य मान ले, उसको समझ रहा है कि बिल्कुल जैसी रियल लाइफ, जैसी लव स्टोरी दिखाई जा रही है, मैं भी गाना गाऊंगा, किसी के पीछे पड़ूंगा, वो मेरे पीछे आ जाएगी। इस तरह की जो भावनाएं हैं ये रियल लाइफ से ऊपर उठ के हमें कहीं ना कहीं सत्यता के पास आना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, आपने कहा दुरुपयोग कर रहे हैं, यदि इसी का सदुपयोग कर लिया जाए, जैसे ये इंटरव्यू है, आपने पॉडकास्ट किया जी, अब ये पॉडकास्ट यदि लोगों तक पहुंचे तो यही पॉडकास्ट उनकी भावनाओं को बदलने का कारण बन जाएगा। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं समत्व सागर जी महाराज। आज हम सभी जानेंगे कि कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकुर जैन समत्व सागर जी महाराज बन गए, और कैसे आज हर युवा वर्ग देखता है कि नौकरी पाने के लिए लालसा रखता है, और कहां पर हम देखते हैं कि 2 लाख रुपए प्रति माह की नौकरी छोड़कर इन्होंने वैराग्य धारण किया, और आज सभी के लिए मिसाल है कि किस प्रकार से अपने जीवन को हम धर्म की ओर परिवर्तित कर सकते हैं। आचार्य श्री, हमारा आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आदर्श जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने शिक्षा दीक्षा की, आपने उस समय से अंकुर जैन नाम से आपने पढ़ाई की, शुरुआत हुई जीवन की, और फिर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, तो कैसे आप धर्म की ओर इतने आकर्षित हुए कि आपने सब छोड़कर वैराग्य की ओर आ गए? सबसे प्रथम तो मुनीश्री आचार्य भगवान तो विश्व सागर जी, और दूसरी बात आपने पूछी कि किस प्रकार से मार्ग की ओर प्रस्थान हुआ, तो संस्कारों का बहुत बड़ा जीवन में असर होता है। और जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वहाँ आचार्य भगवंतों के, मुनि भगवंतों के विहार होना और जिन धर्म के संस्कारों को बचपन से मिलते रहना, यही कारण था कि जो यात्रा थी वह अंकुर से प्रारंभ होकर आज मुनि श्री समत्व सागर के तक पहुँच गई। उसमें संस्कारों का बहुत अहम योगदान था, साथ में समय समय पर गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होना और गुरुओं का परम आशीष प्राप्त होते रहना। और जितनी ऊंचे स्थान पे आप पहुंचेंगे, ध्यान रखिए, जब तक ही दूसरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जब तक वहाँ पहुँचा ना जाए। दुनिया की सबसे अच्छी कंपनीज में काम कर लेना, अच्छे बेस्ट प्लेस ऑफ वर्क जो कहे जाते हैं दुनिया के, ऐसे स्थानों पर पहुंच जाना, और कॉलेज भी जिसमें लोग चाहते हैं, ऐसे बिट्स पिलानी से मास्टर्स किया था, तो वहाँ एक चीज़ ये देखने में आई कि सभी जगह तो एक सा ही है जीवन जी। जब सब जगह एक सा है तो सत्यता कहाँ है? ये बात कहीं ना कहीं ग्रंथों में पढ़ते रहे, सुनते रहे, और यही हुआ कि उस मार्ग से सब इस ओर आने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप इस ओर आए, तो आज जीवन में कभी ना कभी हर एक मानव को कभी ना कभी पुराने जीवन की याद आती है। मानव की श्रेणी से आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं, एक संत की श्रेणी में आ गए, मुनीषी हो गए हैं, तो वो जीवन कभी याद नहीं आता। ऐसा बताओ, जिस दिन तुम्हें
फीवर चढ़ा हो, वो याद करते हो क्या कभी? नहीं। जिस दिन तुम्हें कुछ कष्ट हुआ हो, चोट लगी हो, वो याद करके कभी रोते हो क्या? यानी जो जीवन में तुम चोट और रोग शोक को याद नहीं करते, जब तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा चलता है ना, तो पुरानी बुरी चीज़ें कहाँ याद आती हैं? जब हम मुनि बन गए तो हमारा जीवन तो उससे कई कई श्रेष्ठ हो चुका था, पुरानी चीज़ें याद आने की तो कोई बात ही नहीं बनती। जी। अब आपसे जानते हैं कि जैन धर्म के बारे में, कि जैन धर्म में कई बातें लोगों को सिखाई गई हैं, लेकिन एक प्रश्न ये बनता है कि महावीर स्वामी जी जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं, तो 24वें तीर्थंकर के बाद कोई तीर्थंकर क्यों नहीं आए जीवन में? बहुत बढ़िया। विधानसभा जानते हैं? विधानसभा, लोकसभा कितनी सीट्स हैं? अलग अलग फिक्स हैं सीट, जैसे विधानसभा में 200, विधानसभा में, लोकसभा में, सभी जगह फिक्स सीट्स हैं। ऐसे ही हर काल में ये जो चक्र है, जिसे हम संसार चक्र कहते हैं, संसार चक्र में चतुर्थ काल में ये जो सीट्स हैं, ये पद है, तीर्थंकर पद, ये व्यक्ति विशेष से निर्धारित नहीं होता, ये 24 ही फिक्स है। 24 के बाद में आगे नहीं आएंगे, नहीं इस काल में नहीं आएंगे। जैसे लोकसभा विधानसभा चेंज होती है तो अगली पूरी विधानसभा विधायक आएंगे, उसी प्रकार से जिन धर्म की है अनादि अनिधन परंपरा, सनातन परंपरा जिसे कह सकते हैं, कहते हैं, और उसमें जब 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर इस काल चक्र के, लेकिन अगली 24 आएगी तो उसमें सबसे प्रथम तीर्थंकर जो बिंबिसार, जो महावीर भगवान के सबसे प्रमुख चरित्र, जिसे राजा श्रेणिक भी जानते हैं, बिंबिसार के नाम से इतिहास जानता है, राजग्रही था, वे ही अगली 24 के प्रथम तीर्थंकर के रूप में महावीर भगवान की वाणी में उनका उल्लेख है कि वे अपना उत्थान करेंगे और अगली चक्र में जब पहले तीर्थंकर बनेंगे तो वे बनेंगे। तो ये कब से चला रहा है? तो जब से अनादि अनिधन परंपरा है, इसलिए 24 तीर्थंकरों का एक क्रम हमेशा से चला रहा है, इसलिए 25वें होने की बात नहीं बनती। 25वें तीर्थंकर तो नहीं होंगे, लेकिन मुक्ति का मार्ग चतुर्थ काल तक खुला हुआ था। पंचम काल चल रहा है, दग्ध काल है, इसमें श्रेष्ठ साधना जैसी मुक्ति के लिए चाहिए होती है, मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वैसी नहीं हो सकती, इसलिए मुक्ति भी चतुर्थ काल तक गई। पंचम काल, छठे काल में मोक्ष का अभाव कहा है। जैसे जैन धर्म का जब प्रादुर्भाव देखते हैं और साथ में उसी समय उसी दौर में बौद्ध धर्म का भी प्रादुर्भाव हुआ है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म कितना अलग है एक दूसरे से? सबसे पहले तो प्रादुर्भाव, जैन धर्म का कोई प्रादुर्भाव हुआ नहीं, क्योंकि आप महावीर भगवान से प्रादुर्भाव जोड़ दें, लेकिन पुराण ग्रंथों को, चाहे वैदिक पुराणों को उठा के देख लें, उसमें या भारत ही क्यों कहा जाता है उसको उठा के देख लीजिए, तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत भगवान से जिस भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा हुआ है, इसके पूर्व भी अंतिम कुलकर, जिन्हें नाभिराय कहते थे, ऋषभ के जो पिता नाभिराय, उनके नाम से इस भारतवर्ष का नाम अजनाभ वर्ष था, ऐसा पुराण ग्रंथों में। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है ये तो अनादि अनिधन है, लेकिन बौद्ध दर्शन में बौद्ध भगवान का और महावीर भगवान का समकाल है जी। और बौद्ध महावीर भगवान से छोटे हैं। बिहार की वह मगध और अवध क्षेत्र में दोनों का विहार होता है। अलग होने के मामले में अगर मध्यम निकाय के बौद्ध दर्शन के ग्रंथ की बात करें तो उस ग्रंथ में लिखा कि मैं नग्न रहता था। बुद्ध भगवान के मुख से वहाँ पर निश्चित शब्दों को बताया गया है कि मैं पहले निर्ग्रंथ रहा, मैंने हाथों में आहार किया, जैसे दिगंबर मुनि लेते हैं, मैंने हाथों से केस का लुंचन किया, घर में जाके मैंने कहीं एक आहार लिया तो कभी उपवास किया, ऐसा उन्होंने लिखा कि यानी इससे यह सिद्ध होता है कि वे पूर्व में महावीर भगवान की जो पद था, जिन शासन था, इसको अंगीकार किए थे। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं कहा कि मध्यम मार्ग निकाला। लेकिन एक बात ध्यान रखी जाए कि मध्यम मार्ग निकाला है तो मध्यम मार्ग जैसे होता है वह उत्कृष्टता की ओर कैसे जाता है। हमें IAS बनना है, कहीं नहीं हमें पूरी पढ़ाई नहीं करना है, हम थोड़ी सी पढ़ाई में काम चलाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं था। तो यहाँ से अपने सिद्धांतों को मिला के उन्होंने एक मार्ग बनाया जो लोगों के लिए सरल था, या उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मोक्ष मार्ग की अनुकूल ना होकर
गृहस्थिक और सामान्य जीवों के अनुकूल थी। इसलिए वह बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में थोड़ा थोड़ा क्या बहुत बड़ा अंतर वहाँ दिखाई देता है। यहाँ पर अहिंसा के मामले में मूल देखें तो अहिंसा जो प्रचारित और प्रसारित की गई अहिंसा आदि 5 महाव्रतों की वह व्याख्या तो जिन शासन में अनादिकाल से चलती आ रही थी। आप ये भी कह सकते हैं कि क्यों आप ये कह रहे हैं कि प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि अग्नि में उष्णता कब से है? नहीं है उसका कोई, अग्नि की उष्णता जैसे स्वभाव है ना, अग्नि में कोई किसी ने उष्णता भरी और वह बाद में भरी गई अग्नि पहले हो, ये संभव नहीं। ऐसे ही जिन धर्म ये नहीं बोलता कि सृष्टि का प्रारंभ कहीं से हो रहा है, उसमें महावीर भगवान हुए या किसी भगवान ने सृष्टि का प्रारंभ किया। वे तो ये कहता है जैसे वस्तु का स्वभाव है हमेशा से है, अग्नि का स्वभाव उष्ण हमेशा से, ऐसे ही जो वस्तु के स्वभाव को जान गए और उस अपने स्वभाव को जान गए, आत्मा की शुद्धता को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वे ही तो जिन कहलाए। जिन अर्थात जिन्होंने अपने 5 इंद्रियों को जीत कर शुद्ध दशा प्राप्त कर ली। इसलिए जैन दर्शन का प्रादुर्भाव अगर खोजने जाएंगे तो आपको जब से क्या कोई प्रारंभ है नहीं, सर्किल का कोई प्रारंभ नहीं होता जी। ऐसे ही ये जो चक्र हम हमेशा कहते हैं संसार और चक्र जी, ये हमेशा से चलता है और जिन दर्शन का प्रादुर्भाव भी हमेशा से रहा और हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि लोग अशुद्ध हैं, शुद्ध होते रहेंगे और उन्हीं का नाम भगवान और जिन्हें भगवान कहा गया। जैसे आपने जिनके ऊपर अपने इंद्रियों के ऊपर वश की बात की, तो जैन धर्म में जब हम देखते हैं कि महावीर स्वामी जी ने एक बात कही थी कि धन संचय को उन्होंने मना किया, उसको रोकने की बात की कि एक सीमित बस करें, उससे अधिक ना करें। लेकिन आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आज का युवा वर्ग कहें या व्यापारी और सभी वर्ग देखते हैं कि कोई उसका एक लिमिटेशन नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा धन संचय के पीछे ही भागते हैं, धर्म से ज़्यादा उसके पीछे भागते हैं। इसको कैसे आप देखते हैं कि इसको दूर किया? बिल्कुल सत्य है। आज की युवा पीढ़ी के साथ में बड़ी प्रॉब्लम है, दौड़ चल रही है जी। एक व्यक्ति को कहा गया कि भाई तुझे दौड़ना है और जितनी देर दौड़ेगा उतना तेरे पास वैभव, ये पूरा लैंड तेरा हो जाएगा जी। यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया, लेकिन शर्त ये रखी गई जहाँ से प्रारंभ किया है वहाँ आपको वापस आना है। व्यक्ति समझदार है, जैसा आज का युवा अपने आप को समझता है, उसने दौड़ लगाना प्रारंभ किया। 6 बजे से प्रारंभ किया था, शाम होते होते तक उसी बिंदु तक वापस आना है जहाँ चालू किया था। 6 बजे से प्रारंभ किया, 12 बजे तक आधी दूरी पहुँच गया था, लेकिन समझदारी थी जी। सोचा कि अभी थोड़ा धीरे भागा है, थोड़ी 1 घंटे और भाग लेते हैं, लौटते में तेज दौड़ के वापस अपने बिंदु पे जाएंगे तो उतना 1 घंटे वाला लैंड भी हमारे पास में होगा। भागा, लौटना भी चालू किया, तेज भी भागा, लेकिन शाम के पहले शाम हो गई। शाम हो गई, वह बिंदु तक नहीं पहुंचा। कुछ ऐसी स्थिति युवाओं की है, भौतिक चकाचौंध की दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। विदेश जाना है, सोच के जाते हैं कि लौट के आएंगे, लेकिन कहाँ लौट के आ रहे हैं। तो नियम से जो स्थिति है ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि यदि अमीर लोग सुखी होते जी तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों से मिल के आना, उनसे पूछना आप सुखी हैं। भाई भाई भी लड़ते देखे गए, बड़े बड़े घराने 2 टुकड़े होते देखे गए, जिनके पास में भारत की सबसे ज़्यादा संपदा थी वे भी 2 टुकड़े। फिर क्या पैसे या वैभव से जो सुख की परिभाषा हम सोचते हैं कि वह है, तो यह वास्तविकता नहीं है। आना तो आपको मूलभूत भारत की संस्कृति पर ही पड़ेगा। यदि शांति चाहिए, पूरी विश्व आपकी ओर दौड़ रहा है, आपके शांति के मार्ग को अपनाना चाह रहा है और हम उनकी ओर दौड़ रहे हैं, ये हमारी विडम्बना है कि हम उनको नहीं अपना पा रहे जो हमारे पास है। तो मुझे ये चीज़, एक और चीज़ देखी गई कि आप लोग पूरे जीवन में त्याग कर देते हैं, अपने सांसारिक जीवन से लेके कपड़ों से लेके सब कुछ का त्याग करते हैं और पैदल ही विहार करते हैं। यहाँ तक कि ठंड हो गर्मी हो, किसी भी तरीके के वस्त्रों का भी उपयोग नहीं करते हैं। और दूसरी ओर देखा जाता है कि आज कहीं ना कहीं सांसारिक जीवन में हर धर्म के जो संत कहे जाते हैं वो कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े वाहनों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े काजू किशमिश बाबा मिश्री सबका आनंद लेते हैं।
तो संत की असली परिभाषा किसे आप देखते हैं? साधक वह है जो साधना के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करता है। जिस कार्य में वही साधना जो सिद्धि को कराए। आप और मेरे में बड़ा अंतर कुछ भी नहीं है। आप भी इंसान, मैं भी इंसान। आपकी उम्र भी जिस उम्र में आप अभी होंगे, मैंने अपने उस उम्र में दीक्षा ले ली। तो अंतर क्या आया है? अंतर यही आया है कि आपकी सोच, आपकी विचारधारा भोगों की ओर है और मेरी विचारधारा में मैं भोग से विरक्ति हो गई। यदि वस्त्र ही साधक की पहचान होती, पीले वस्त्र पहन लेना, वाइट वस्त्र पहन लेना, तो फिर अच्छा है कि कोई भी बन जाता जी। जब भी साधना का मार्ग चुना जाए तो ये देखा जाए सिद्धि क्या है, और यदि सिद्धि के लिए की जा रहा है तो फिर गृहस्थी का मार्ग नहीं अपनाया जा सकता। यानी कि आप कोई भी वस्त्र पहने, गेरुआ पहने, लाल पहने, पीला पहने, वाइट पहने, इससे साधक नहीं कहलाएंगे। साधक तो तब कहलाएंगे जब आपकी पांचों इंद्रियों के प्रति आसक्ति कम हो गई हो। महाव्रतों की ओर आपकी प्रवृत्ति, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह यदि आप कर रहे हैं, मैं भी करता मिल जाऊं तो मुझे साधु क्यों कहेंगे? नशा करने के लिए आपको हम साधु मना कर रहे हैं और साधक बन के मैं नशा करने लग जाऊं तो फिर साधना किस बात की? इस चीज को ध्यान में रखते हुए जिन दर्शन की साधना में आज किसी को भी, पूरे विश्व में आज किसी को भी इस बात पे कोई शक नहीं है, सारे वैदिक दर्शन के यदि साधक हैं वे भी अपने अपने धर्म नीति के अनुसार साधना कर रहे हैं। लेकिन ये बात सब स्वीकार करते हैं कि यदि साधना देखना हो तो दिगंबर जैन मुनि की साधना देखना ही पड़ेगी, उनके पास आना ही पड़ेगा। तो मुनिश्री, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन में हम कितना क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों जैन धर्म के अनुयायी हैं, दोनों जैन धर्म के ही प्रचार कर रहे हैं, जैन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक दूरी देखी जाती है। क्या कारण है? महावीर भगवान के जो मूल सिद्धांत हैं, अगर उनकी ओर जाएंगे तो कर्म सिद्धांत की जो दृष्टि है वहाँ भी एक सी ही रही है। बस यहाँ अंतर यह आ गया, एक शब्द से समय की स्थितियों को देखकर यह विखंडन हुआ। अकाल का पढ़ना, अकाल के पढ़ने में विपरीतताएं आना, जैसे 2 साल अभी जैसे कोरोना काल 3 साल में अपन ने निकाला तो बहुत सारी सांसारिक स्थितियों में लोगों ने बहुत सारे अपने आप को परिवर्तित कर लिया। ऐसे ही कुछ हुआ था। मूल मार्ग तो एक ही था, लेकिन कहते हैं ना भाई भाई रहता है, लेकिन कोई भाई अपनी बुद्धि से चलने लग गया। तो बस ऐसे ही हुआ। मूल परंपरा तो महावीर भगवान की चली आ रही थी, लेकिन मूल परंपरा को छोड़कर समय की उस स्थिति के कारण यह दिगंबर आमना से श्वेतांबर पंथ का भी वहाँ पर प्रादुर्भाव देखा गया। और साधना वे भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर अचेलकत्व नाम का 28 मूल गुणों में एक गुण है, यानी वस्तुओं से रहित अचेल होता है। तो वहाँ पर आ शब्द का किंचित अर्थ में प्रयोग करके 14 उपकरणों को आदि को ग्रहण किया गया। लेकिन नियम से, जैसे बौद्ध दर्शन कह रहे हैं कि बौद्ध दर्शन निकला, सबसे पहली चीज मूल ये याद रखी जाए, यानी राजमार्ग से ही अपवाद मार्ग निकलते हैं। अपवाद मार्ग से राजमार्ग कभी निकलता देखा नहीं जाएगा। तो जब भी दिगंबर आमनाओं को आप देखेंगे तो उत्कृष्टता की वह चरम सीमा, और जब तक उत्कृष्टता की चरम सीमा साधना में नहीं होगी, आत्मा को परमात्मा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मतभेद होना मानव की प्रवृत्ति है, लेकिन मूल धारा तो मूल धारा ही रहेगी। तो आचार्य मुनिश्री, एक बात और जानना चाहेंगे कि जो सनातन धर्म है, जिसे अब हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, तो जैन धर्म और क्या उसी से जुड़ा हुआ है आज? क्योंकि आज राजनीति या कहें शासकीय दस्तावेजों में जैन धर्म को अलग माना जाने लगा है, लेकिन जब कभी बात होती है इतिहास के ग्रंथों की बात होती है तो हिंदू धर्म और जैन धर्म को जुड़ा हुआ दिखाते हैं। नहीं, आपका इतिहास थोड़ा सा भी चेंज करना पड़ेगा। इतिहास के परिप्रेक्ष्यों में ही बीच में यह क्रम आया था जब हिंदू और जैनिज्म को एक मानने लगा गया था, लेकिन जब साक्ष्य देखे गए, पुराण ग्रंथों को उठा के देखा गया, तो ये दोनों धाराएं ही हमेशा से अलग ही रही। जिसे आप सनातन कह रहे हैं, सनातनता है क्या? अगर सनातन हिंदू धर्म की अपेक्षा से हम सनातन की चर्चा करें तो वे कहते हैं कि जो नित्य है और फिर भी परिवर्तित हो रहा है वही सनातन है, वही सनातन है। तो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत ही
उत्पाद वय भाव व्यक्तम सत। ये संसार चक्र में हर कोई परिवर्तित होने पर भी अपरिवर्तित है। ये दोनों धाराएं कहीं ना कहीं मस्तिष्क में अनादिकाल से प्रभावमान हो रही, चाहे हिंदुज्म की हो चाहे, क्योंकि बुद्धि में सत्यता का प्रवेश कर पाना और असत्य मार्ग में तो हमेशा से ये धाराएं चल रही थी, इसलिए लोगों ने सनातनता को जोड़ लिया। लेकिन धर्म के नाम पर अगर देखें, या जिससे कि मोक्ष मार्ग या परम उत्कृष्ट का मार्ग निकलता है, तो अनादि अनिधन, जिसे हम सनातनता आप जैसे हिंदू दर्शन में देखते हैं, ऐसे अनादि अनिधन जिन शासन की परंपरा चलती आ रही थी, दोनों में भेद था शुरू से। जैन दर्शन को हमेशा नास्तिक दर्शनों में देखा गया, क्योंकि वेद को मानने वालों को एक वर्ग, वैदिक दर्शन के 6 दर्शनों को उन्होंने आस्तिक दर्शन माना, और बौद्ध दर्शन, हिंदू दर्शन और चारवाक को नास्तिक दर्शन माना, क्योंकि वे वेद के अनुयायी नहीं थे। यहाँ सबसे बड़ा भिन्नता यहाँ आ गई कि जिन दर्शन वेद को नहीं मानता, फिर ईश्वर कर्तृत्व की बात हिंदू दर्शन करता है, यहाँ ईश्वर कर्तृत्व की बात नहीं है जैन दर्शन में। अनंतानंत परमात्माओं की बात करता है जैन दर्शन, एक ईश्वर की बात नहीं करता। इस प्रकार से बहुत सारी भिन्नताएं रही। ये दोनों धाराएं ऐसी थी कि सत्यता को समझना और अपनी अपनी मानसिकता को लेकर चलना चली आ रही होगी बहुत पुराने काल से, लेकिन जब देखते हैं तो भिन्नता बहुत अलग ही थी। जैन दर्शन की मूलभूत संस्कृति, अभी तो प्राइम मिनिस्टर आपके नरेंद्र मोदी जी अधिकांशतः वे इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं कि भारत की मूलभूत संस्कृति पर आपको आना पड़ेगा, अर्थात श्रमण संस्कृति जो भारत की मूल परंपरा रही। वैदिक आर्यों का आगमन, आज इतिहास उठाकर देखा जाए, रामधारी सिद्धेश्वर आदि की पुस्तकों को देखा जाए, तो वैदिक आर्यों का, वेद परंपराओं का जो आना है, लगभग आज से 4500 वर्ष पूर्व के आसपास की यह घटना है, जब यहाँ पर वैदिक आर्यों का आगमन हो रहा है। लेकिन श्रमण परंपरा के मूलभूत सभी वैदिक ग्रंथों में अगर उठा के देखें, पुराण ग्रंथों में, तो कहा कि यहाँ के एक छत्र राज, अभी प्रेमानंद जी हिंदू साधक ने इस बात को बहुत अच्छे से बोला, वहाँ पर आपके बागेश्वर धाम के शास्त्री जी वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऋषभ देव के जो गुणगान हैं वह तो भागवत गीता आदि में भी बहुत अच्छे से किया गया, क्योंकि आदि परंपरा एकमात्र सम्राट यदि कोई थे इस भारत की भूमि के, अखंड भारत की भूमि के, तो भगवान आदिनाथ ऋषभ देव ही थे, और उनके पुत्र से इस भारत का नाम भारत के रूप में देखा जा रहा है। तो ये परंपरा जो चली आ रही थी, श्रमण संस्कृति की अनादि थी। फिर बीच बीच में बहुत सारे आए और सब एक में, क्योंकि हमेशा जिन दर्शन का एक सिद्धांत ये क्यों मिला भारत में, हमेशा से रहा है परस्पर उपग्रह जीवाना, हर जीव एक दूसरे का सहयोग करता है। और यही हुआ, जब हर जीव एक दूसरे का सहयोग करता है तो जिन शासन के सिद्धांत में था जियो और जीने दो, जो आता था उसको स्थान दिया जाता था। लेकिन जब अपने ही स्थान को लोगों ने उसी में छेद किया अथवा अपना मानने लग गया और उनको ही हटाना चालू कर दिया, ये विसंगतियाँ समय समय पर होती रही। आप कहीं भी जाएंगे पूरे भारतवर्ष में, अखंड रूप से पूरे भारतवर्ष में आज जिन शासन की, जिन धर्म की प्रतिमाएं मूलभूत रूप से आपको पुरातत्व के रूप में दिखेंगी। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक और बात एक्सेप्ट की कि यदि साहित्य कहीं देखा जाए, भारत में पुरातत्व और साहित्य से संस्कृति की पहचान होती है। उन्होंने एक बात कही कि जब यदि भारतीय साहित्य में हम देखें तो रीढ़ की हड्डी के रूप में जिन शासन का साहित्य देखा जा रहा है, इस बात से स्पष्ट है कि दो धाराएं तो रही, और कब से हुई, इतिहास की दृष्टि से देखें तो श्रमण संस्कृति मूलभूत भारत की संस्कृति रही, और फिर समय समय पर अनेक दर्शन, अनेक शास्त्र, अनेक लोगों ने अपने अपने सिद्धांतों के मत के अनुसार अपनी अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाया। इसी का नाम भारत की अभी जो सर्वांगीण रूप से देखी जाती है परंपराएं वो दिखाई दे रही है। तो जैसे कि एक और चीज देखी गई कि जिन आपने बताया कि जो कंट्रोल कर लें वही जैन है, तो जैन एक कास्ट के रूप में देखते हैं कि हर व्यक्ति, आज जैन समाज का जो व्यक्ति है वो अपने साथ जैन शब्द का उपयोग करता है, जबकि ऐसे उनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो जिनका अपनी अभी निर्णयों पर वश नहीं है,
तो जैन कास्ट और जो जैन अनुयायी दोनों में कितना अंतर है? जैन धर्म जो है, जिन धर्म, एक बात, 5 इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त की थी जैन। अब महावीर भगवान जो हैं और 24 के 24 तीर्थंकर जी, ये 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे जी। आदि ऋषभ देव भगवान से लेकर महावीर भगवान जी। फिर अगर प्रथम उनके शिष्य देखें, महावीर भगवान के प्रथम से मुख्य शिष्य के प्रधान शिष्य देखें तो वह गौतम गणधर स्वामी कहे गए, वे भी ब्राह्मण कुल के थे। तो यहाँ पर जो बात सामने ये आ रही है, भगवान महावीर स्वामी ने जब उपदेश दिया संवत्सरण में, उनकी देशना के लिए जब वे प्रवचन करते थे, अरहंत बन चुके थे, केवली भगवान बन चुके थे, तो उन्होंने जैनियों के लिए तो उपदेश दिए ही नहीं थे जी। जब भी धर्म जो होता है वह कभी भी संप्रदायों से बना नहीं होता है। उन्होंने तो प्राणी मात्र के लिए बहुत सही, प्राणी मात्र के लिए जो उपदेश दिया था, यहाँ तक कि जो पशु थे जी, वे पशु भी उनकी वाणी को सुन सकते थे। ऐसी उनकी महिमा थी, उनकी वाणी उनको भी समझ में आती थी कि मेरे जीवन में क्या सत्यता है। और यह जब घटना हुई तो महावीर भगवान से लेकर सभी चीज, तो ये जो जिनेंद्र भगवान थे, जो जिन बन चुके थे, अर्थात जिन्होंने अपनी 5 इंद्रियों, काम, वासना और राग द्वेष से निवृत्त होकर अपने 4 घातिया कर्मों को 8 अघातिया कर्मों सहित जब नष्ट कर दिया, तो ये भगवान परमात्मा कहलाए। लेकिन सत्य तो सभी के लिए एक सा होता है जी, प्राणी मात्र के लिए एक सा होता है। जिन ने इस जिनेंद्र भगवान के पर श्रद्धान किया, उनकी देशना को माना, वे सब जैन कहलाए। जिन से बना है जैन जी। जिन धर्म के अनुयायी, मतलब जिनेंद्र भगवान के जो अनुयायी रहे, चाहे वे किसी भी वर्ण के, वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई थी आदिनाथ ऋषभ देव भगवान के समय। वर्ण व्यवस्थाओं में संप्रदाय का नाम नहीं था जी, धर्म का कोई नाम नहीं था। मूलभूत था कि सत्य क्या है, और वह सत्य सबके लिए एक सा था। अब ये जिन्होंने जिनेंद्र भगवान ने सत्य जानकर उसे प्राप्त कर लिया, और उनके अनुयायी सारे के सारे जैन कहला रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम जहाँ से निकले हैं, प्रातुर्भूत हुए हैं, उन पर हमारा श्रद्धान है। हम उस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, भले ही हम उसको नहीं अपना पाए, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन हमारी श्रद्धा के केंद्र जिन हैं, इसलिए जैन कहलाते हैं। भले ही आप कह रहे हैं कि लेकिन जो आज भी मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, जो व्यक्ति धन संचय करके विलासिता का जीवन जी रहे हैं, उनको भी जैन से जोड़ना, हाँ बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जहाँ जन्म होता है, हम भारत में जन्मे जी, भारत में जन्मे, भले विदेश जाए, कहलाएंगे भारतीय, कहलाएंगे भारतीय। ऐसे ही जिन धर्म के अनुयायी हैं, जिसे कहते हैं ना खून में, आप किसी भी, अभी इतनी स्थिति विपरीत नहीं आई कि वह मांस भक्षण और मदिरा, मांस भक्षण आदि में जैनी कहीं आपको खड़ा मिल जाए। हाँ, किसी एक विषमता या कोई वो बात है, उसको आप एक्सेप्शनल रखें जी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, खून का रिश्ता और खून के संस्कार, और जिनेंद्र भगवान की जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार चले आ रहे हैं, आज भी इस बात को पूरा विश्व मानने तैयार है कि जैनी जो हैं वे अपने जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से पालन कर। 2-4 तो हर जगह अपवाद ही होते हैं, एक्सीडेंट किसी गाड़ी का, अभी प्लेन का हुआ जी, तो इट्स पर्सनल थिंग, उसकी प्रॉब्लम है, ना कि धर्म की प्रॉब्लम है। मुनिश्री, आपका समय मिला है तो थोड़े से और प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्योंकि जो जिज्ञासु बहुत अच्छा है, तो आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आज आप तकनीकी क्षेत्र से भी जुड़े रहे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे, तो आज का जो युवा वर्ग है वो सोशल मीडिया या रील से या मोबाइल से काफ़ी कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका उपयोग या कहें उसका दुरुपयोग ज़्यादा करता है। तो ऐसे समय में धर्म या फिर मानसिक शांति को कैसे खोजा जा सकता है? ये बात सत्य है कि हर कोई जिस लाइफ में आज जी रहा है, एआई और रील दोनों ही फेक है। आप कहेंगे एआई को भी फेक है, हाँ बिल्कुल फेक है। एआई इटसेल्फ इज सेइंग आर्टिफिशियल जी, कृत्रिम बना है, और जो उसमें दिखाया जा रहा है इट्स नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे रियल लाइफ, आप ये कैमरा लेके बैठे जी, आपको पता है आप यदि कैमरा चलाते हैं तो कितना फ्रेम है जी, रियल लाइफ उतना ही है जितने फ्रेम है,
उसके बाहर क्या कचरा है ये दिखाया नहीं जाता, और लोग केवल वो आज पीछे के पोस्टर से और एआई से बनाए हुए बहुत सारे इमेजेस से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, पहले कहते थे बॉलीवुड से लोग प्रभावित होते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, कल्पना की दुनिया है, सपनों की दुनिया है। लेकिन वो सपनों की दुनिया फिर से जैसे मुंबई जाता था, आज ये सारे बच्चे चाहे यूएस जा रहे हों, चाहे चकाचौंध की ओर भाग रहे हैं, ये भी सपनों की दुनिया है। आपने कभी देखा रोड पे किसी को गाना गाते हुए, किसी के पीछे पागल होते हुए रोड पे गाना गा रहा, लेकिन दिखाया क्या जाता है? और ये हमारे बच्चे इस बात को बहुत समझ ही नहीं पा रहे, समझदार होने उसी को सत्य मान ले, उसको समझ रहे कि बिल्कुल जैसी रियल लाइफ, जैसी लव स्टोरी दिखाई जा रही है, मैं भी गाना गाऊंगा, किसी के पीछे पड़ूंगा, वो मेरे पीछे आ जाएगी। इस तरह की जो भावनाएं हैं, ये रियल लाइफ से ऊपर उठ के हमें कहीं ना कहीं सत्यता के पास आना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, आपने कहा दुरुपयोग कर रहे हैं, यदि इसी का सदुपयोग कर लिया जाए, जैसे ये इंटरव्यू है, आपने पॉडकास्ट किया जी, अब ये पॉडकास्ट यदि लोगों तक पहुंचे तो यही पॉडकास्ट उनकी भावनाओं को बदलने का कारण बन जाएगा। तो दुरुपयोग से सदुपयोग की ओर आ जाए तो जीवन बदल जाएगा जी। युवाओं को करना क्या, मैं छोटा सा कि इससे बचे कैसे, इट्स एडिक्शन जी, इट्स बहुत बड़ा नशा है आज मोबाइल। मुझे लगता है कि जो ड्रग्स लेते हैं उससे भी ज़्यादा एडिक्टेड चीज़ अगर कोई है तो हर के जेब में रखा हुआ मोबाइल फ़ोन। वो जैसे ड्रग्स लेने वाला 1 घंटे नहीं मिला तो वो बेचैन हो जाता है, या तो 1 मिनट फ़ोन ना दिखाई दे तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है। बच्चों की हालत तो इससे भी गई हुई थी, छीन लिया जाए तो हाथ पैर मारते हैं, रोते हैं, लगते हैं। तो इसके बचने का उपाय यही है कि जितने ज़्यादा कम से कम स्क्रीन टाइम किया जाए, उतना एआई का प्रयोग बहुत कम किया जाए, जिससे कि मैं टेक्निकल होने के नाते गूगल में भी वर्क करने सब चीज़ों वर्ड के, लेकिन एआई आपके ब्रेन को नहीं चलने देगी। मशीनों में पावर नहीं है जो आपके दिमाग में पावर है। इसलिए यदि स्वयं की पावर को यूज़ करना है तो सबसे पहले स्क्रीन टाइम कम कीजिए, अपनी सोशल लाइफ को बढ़ाइए, ना कि रियल लाइफ को जी। दूसरी चीज़, घर में बैठे तो एटलीस्ट 9 o'clock के बाद, 10 o'clock के बाद इंटरनेट को ऑफ कीजिए। इससे काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। हम दिन भर नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो मानसिक विकृतियाँ आ रही हैं 9 बजे 10 बजे के बाद भी हम लगे हुए हैं केवल स्क्रॉल करने के लिए, और जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, सब जो गलत आदतों में जा रहे हैं, वो 9-10 के बाद यदि हम इस पर रोक करें तो थोड़ा बहुत परिवर्तन अपने जीवन में ला सकते हैं। नहीं तो जैसे ड्रग्स वाले की हालत को बचा पाना बहुत मुश्किल है, ऐसे एडिक्टेड लोगों को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक प्रोसेस हम देखते हैं जैन धर्म में संलेखना करके, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है और अपने जीवन को समाप्त करता है, तो इसमें अपने शरीर को कष्ट देना कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि ये कानूनी अपराध बिल्कुल नहीं है, कानूनी अपराध। और पहली चीज़, अपने शरीर को त्यागता है, अपने मृत्यु को अडॉप्ट करता है, बिल्कुल नहीं, इसका नाम संलेखना था है ही नहीं जी। और आप मेहनत करो जी, किस लिए करो? कुछ अर्जित करना। क्यों? 60 वर्ष तक करोगे जी, 65 वर्ष तक, उसके बाद सुकून की लाइफ जी। यानी ये इतनी साधना है, तुम अपने अंतिम दिनों के लिए अच्छा करने के लिए कर रहे हो जी। ये जो संलेखना है, ये मेरा अंतिम समय है। जब डॉक्टर भी बोल देता है आप, मैं कुछ नहीं कर सकता, हाथ खड़े कर दे, आप पैसा कमा रहे हो कि मेरे अंतिम दिन अच्छे निकले। हम वही भावनाएं भर रहे हैं साधना के माध्यम से कि हमारे मरते समय के परिणाम अच्छे हो जाएं, और मरते समय के परिणाम को संभालने के लिए पूरे जीवन के परिणाम संभालने पड़ते हैं। जब हालात खराब होते हैं तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, और मरने के समय के सबसे ज़्यादा हालात खराब होंगे तुम्हारा हाथ भी नहीं उठेगा, तुम्हारी आँख की पलकें भी नहीं उठेंगी, भोजन जाएगा नहीं, तब तुम अपनी हालत कैसे संभालोगे? उसका नाम संलेखना है। हालत बिगड़ेंगे, नियत है, कोई भी होगा अंतिम समय में वह अपने तंदुरुस्त शरीर को या रोगी शरीर को, जैसा भी होगा, उसकी स्थिति खराब होगी,
लेकिन स्थिति खराब होने के बाद भी मन स्थिति खराब ना हो पाए, जिसका नाम संलेखना है। जब मैं इससे एक्सपेक्टेशन करता हूँ तब मैं रोता हूँ। जब मेरे इससे एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है, संलेखना इसी का नाम है। मैं अपने शरीर से एक्सपेक्टेशन खत्म कर चुका हूँ, ये मुझे दुखी नहीं करेगा, इसको अपना काम करना है। डॉक्टर भी बोल देता है अब इसका भाई इसमें ना तो औषधि लगती है, एक समय के बाद ना भोजन चाहिए पड़ता है। जितना आप संलेखना और इस समाधि को जाएंगे, इसमें मरने की भावना कभी नहीं है। मैं साधना कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कैसे जीना चाहिए, जिन धर्म बात जीना ही नहीं सिखाता, जिन धर्म मरने की कला भी सिखाता है कि मरण के समय तुम रो ना, उसको भी महोत्सव कैसे मनाया जाता है, उसका नाम संलेखना। अब आपसे अंतिम प्रश्न के, जैसे एक युवा वर्ग का लड़का है या फिर युवती है, वो गृहस्थ जीवन में भी जैन धर्म से जुड़कर या फिर एक महावीर स्वामी जी के जो विचारों से जुड़कर वो कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि परित्याग करके तो जुड़ा जा सकता है वो है, लेकिन गृहस्थ जीवन में रह के कैसे जुड़ा जा सकता है? महावीर भगवान ने 2 मार्ग बताए। श्रेष्ठ मार्ग है कि व्यक्ति अपना उद्धार कर ले, लेकिन संभव नहीं है सबके पास में, जैसा आपने कहा। और अपने गृहस्थ जीवन में तो गृहस्थ में सदाचारी जीवन होना, जीवों के प्रति करुणा दया के भाव होना, आसक्ति का कम होना। जैसे आज आपने कहा कि लोभ को कम करने का, बिल्कुल। यदि सबसे पहली चीज़ अगर मेरी जो आसक्ति कम हो जाए तो 5 पाप कम हो जाएंगे। मुझे हिंसा नहीं करना पड़ेगी, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, मैं चोरी के लिए तैयार नहीं होऊंगा। मैं चीज़ों को देखता हूँ, मुझे भी चाहिए, लाखों लाखों की चीज़ें, मुझे बड़ी गाड़ी देखी तो बड़ी गाड़ी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए, जल्दी अमीर बनने के लिए तैयार। तो गृहस्थ जीवन में यदि सुख और आनंद में रहना है तो महावीर भगवान ने उसका भी मार्ग बताया। आप जितनी आसक्ति से काम कर रहे हैं, लोग कषाय से, आने दो, ग्रीडीनेस जैसे कहते हैं, वो ग्रीडीनेस अगर नहीं कम हुई तो जैसे हब्सी लोग कहते हैं ना, हब्सी मतलब खाने लग जाए तो खाना ही खाना है जी। क्या हम गृहस्थ रह के अपनी इच्छाओं को लिमिटेड नहीं कर सकते? तो भगवान महावीर स्वामी ने और जिन दर्शन में ये बताया गया कि आप बहुत अच्छे से श्रावक बन सकते हैं, अपनी चीज़ों को लिमिटेड में अपना जीवन जिए। और रही बात युवाओं की, तो मैं उनसे हमेशा कहूँगा, कभी क्या नाम है जन्मी आपका? अभिनव। शादी हो गई जी, शादी हो गई और कभी बेटी की माँ का डांट खा के उठे क्या सुबह से? हाँ, यदि चिड़चिड़ापन हो गया है या किसी ने बोला, दिन भर अच्छा जाता है। अगर माँ ने ही डांटा हो, अपनी माँ ने उठाते समय कभी ना कभी तो डांटा होगा जी, तो दिन भर कैसा जाएगा? नहीं जाता, बहुत अच्छा नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ झड़प हो गई जी। और अपने ही चेहरा आप सुबह उठ के देखते होंगे आईने में तो रोता हुआ सा, बाल बिखरे हुए, भूत जैसा चेहरा दिखाई देगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब सुबह का जो पहला चेहरा देख लिया तो कहते हैं दिन खराब चला गया, किसी से लड़ाई हो गई तो दिन खराब चला गया। सारे युवाओं से कहूँगा कि तुम अपना दिन अच्छा करना चाहते हो तो सबसे पहले दुनिया का सबसे शांत चेहरा, जैसे वीतरागानंद भगवान का चेहरा है, उसे सुबह देखने आ गए और अमुकार जैसी ध्वनि अगर तुमने सुबह से पढ़ ली तो तुम्हारा पूरा दिन अपने आप ही बेस्ट जाने वाला है। यही जिन धर्म में सिखाया गया है। श्रावक अवस्था में सुबह से आए, अभिषेक पूजन करें, अपने चित्त को शांति दे। और जिसके चित्त शांत है, जो लड़का है उसका बिजनेस खराब होगा, चिड़चिड़ाता रहेगा, वह सुबह से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करे, अभिषेक पूजन करे, गुरुओं को दान दे, उसका पूरा जो बचा हुआ टाइम पीरियड है वो अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि सुबह की जो मानसिकता है धर्म करने के लिए, इसलिए सुबह सुबह उठें, करें, अपना पूरा गृहस्थ रहते हुए आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आज ही प्रवचन में ये बात निकल के आई कि हम कचरा दे रहे हैं अंदर, बाहर निकलने के लिए कोई स्थान नहीं। जैसे एसी में तुमने कांच लगा दिया है, स्वच्छ हवा अंदर नहीं आने दे रहे, फिर फ्रेशनर लगाने पड़ते हैं जी। अंदर फ्रेशनर लगाए रहोगे, बाहर से अंदर तो गंदगी है, लेकिन फ्रेशनर से तुम सोच रहे हो सुगंध है जी। ऐसे ही अंदर गंदगी भर गई है और लोग बाहर से बड़े अच्छे वस्त्र पहन के कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। नहीं कहने, अपने अंदर अच्छी चीज़ें जाने दो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, तो तुम्हारे अंदर की गंदगी अपने आप बाहर जाएगी। बाहर की फ्रेशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को यदि बच्चे ध्यान रखें कि कुछ समय जी हम अच्छी चीज़ों को अंदर ले जाएं। आज जिस कल्चर में लोग बह रहे हैं, केवल बाहरी
उल्टी सीधी चीज़ें सुनना, उसी को देखना, तो अंदर अच्छा कैसे हो? मरा हुआ चूहा जैसे घर में रखा हो तो बदबू मारेगा। ऐसे ही सारे युवाओं की आज प्रॉब्लम, टेंशन, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये क्या है? धर्म से दूरी है। और जब तक ये धर्म के पास नहीं आएंगे, अंदर की गंदगी बाहर जाने नहीं है। अच्छी हवा अंदर आने दो, अपने आप अंदर की गंदगी की दुर्गंध बाहर चली जाएगी। इसलिए थोड़ा सा जिन दर्शन में, श्रावक की अवस्था में आप सुबह से अगर मंदिर करते हैं, ये कहा भगवान ने कि आपको सुबह से अभिषेक पूजन करना है, गुरुओं को दान देना है, आपका जीवन स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा सा जैसे रोज भोजन करते हो बिना तो तंदुरुस्त हो, ऐसे ही मानसिक तंदुरुस्ती के लिए जिन्हें भगवान के कुछ वचनों को आप पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, एक पेज पढ़ेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। मुनीश्री, एक और बात मन में प्रश्न आया कि जैसे कि जब किसी भी प्रकार का आयोजन होता है जैन धर्म में, तो हम देखते हैं कि बड़े विराट रूप में होता है, जबकि बात परित्याग की हो रही है। मंदिर जब बनते हैं तो बड़े विशाल मंदिर बनते हैं, जैसे कि कुंडलपुर का मंदिर वर्षों से निर्मित हो रहा है और अभी भी विकास कार्य चल रहा है। बात लेकिन फिर भी परित्याग की हो रही है। यहाँ तक कि हम मंदिरों में देखते हैं कि कई बार श्रद्धालुओं की बोली लगाई जाती है कुछ मंदिरों से चीजें जुड़ी हुई खरीदने के लिए। तो जब परित्याग की बात है तो फिर इतना ज्यादा पैसा वहां पे खर्च क्यों, जबकि कई जैन धर्म के कई हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, कई स्कूल्स चल रहे हैं, तो वहां पे ही वो पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट पूरा किया? एक बात हमेशा ध्यान रखें, परित्याग तो वहाँ भी कर रहा है जी, किसी में ये सिखाई नहीं गई परित्याग की भावना, दान की भावना। अब यहाँ हमेशा ध्यान रखें, जब हम बीज बोते हैं तो आप कहो कि परित्याग करना है, परित्याग की भावना है, तो बीज जो है वह बोना परित्याग ही है। अब दान देने की जो परंपरा है वह परित्याग ही है, वास्तविक परित्याग है, क्योंकि आप अर्निंग कर रहे थे, देने के भाव नहीं थे। तो जिन दर्शन में यही सिखाया गया कि आप देने के भाव, हमेशा हाथ खुला रखिए, लेने के भाव कभी भी आपको ऊंचा नहीं बनाएंगे, खुला रखिए। तो जिनेन भगवान के हैं क्यों देना? फिर आपने कहा कि हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल्स खोलिए या उसमें ज़्यादा लगाएं, तो जितनी उपजाऊ भूमि होगी ज्ञान उतनी ज़्यादा फसल आएगी, है ना। अब मैंने यदि किसी गरीब को दान दिया और उसने जाके मांस भक्षण कर लिया, वो मेरी बंजर भूमि पे गया बीज है, मुझे फलित नहीं होगा। जिससे पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का भला होता है, वह जिन दर्शन, जिन मंदिर है। यदि इसमें मैं लगाता हूँ तो उसके रिजल्ट्स में मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। रही बात हॉस्पिटल, स्कूल्स खोलने की, यानी कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्कूल्स हैं। हर गली का हर बच्चे सोच सकता है कि एक हॉस्पिटल खोलूँ, एक स्कूल खोलूँ। तुम शारीरिक बौद्धिक विकास के लिए स्कूल खोल सकते हो, शारीरिक निरोगता के लिए हॉस्पिटल बना सकते हो। ये बताओ सबसे बड़ी समस्या क्या है? मानसिक समस्या। तो जैन दर्शन, जैनी लोग बड़े विद्वान हैं और इस मामले में हमेशा से रहे कि तुम शरीर की पोषण करने के लिए हजारों अस्पताल मिल जाएंगे, तुम्हें बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए आज दुनिया में हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल है, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी मन को? तो जिनाले ही मिलेंगे, इसलिए वो जिनालों पे खर्च करते हैं। और मुझे लगता है जब घर घर, गली गली में पान की दुकानें हो सकती हैं, तो गली गली में जिन मंदिर होना चाहिए, जिससे लोगों को जो अभाव चल रहा है मन की शांति का, वह उनको मिल सके। नहीं तो और कोई उपाय नहीं। देख लो आप, पढ़े लिखे लोग शराब पी रहे हैं, क्या पढ़े लिखे हैं जी, उस पर लिखा हुआ है जी, हानिकारक। गुटखा दबाए हुए, सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, स्टेटस मान रहे हैं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। इनके बौद्धिक विकास, स्कूल, तो जिन दर्शन बच्चों से इस बाल संस्कार की क्लासें लगाते हैं, जिससे एक ऐसी समाज का निर्माण हो जिस समाज में मात्र बौद्धिक विकास ना हो, संपूर्ण सदाचार, आचरण, व्यवहारिक पक्ष, ये विचार। आज भारतीय शिक्षा नीति चल रही है 2020 की शिक्षा नीति, जिसमें भारतीय मूल परंपराओं को समाहित करना है। मुझे लगता है भारत की मूल परंपरा को यदि समाहित कर लिया, सप्त व्यसनों का त्याग कराया जाता है जैन दर्शन में। मंदिर आता है व्यक्ति, 8 वर्ष से मंदिर लाते हैं, सप्त व्यसन है, हिंसा, शिकार, जुआ, चोरी, मांस, मदिरा, मधु, इनका त्याग करा दिया जाता है। अब बताओ, यदि ये समाज से हट गया जी, तो समाज कितना अच्छा स्थान हो जाएगा। ना तो रोग होना है, ना रोग होना है, और ना
मानसिक विकृतियां आएंगी, डिप्रेशन, टेंशन, हॉस्पिटल क्यों खोलने पड़ रहे हैं, इनसे बड़े रोग हो रहे हैं, इन्हीं को अलग कर दिया जाए। मूल पर काम करना है तो जिन मंदिरों की आवश्यकता है, और जितने भव्य होंगे, जब हमारे घर भव्य होते हैं, जिन्हें भगवान का वैभव, 3 लोक के नाथ हैं वे, तो उनका वैभव बढ़ाने में समझदारी ही है, उसमें कोई अज्ञानता नहीं है। तो मुनिश्री, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला और बहुत ही लोगों को अलग तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से समझाने का प्रयास किया कि कैसे वर्तमान समय में जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। हमारे साथ है समर्थ सागर जी महाराज। उन्होंने बताया कि कैसे वर्तमान समय में आम व्यक्ति या फिर कहें कि आज का युवा वर्ग कैसे अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। और आप भी देख सकते हैं कि कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दिगंबर मुनि बने हैं और आज लोगों को सही राह पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।